क्या सचमुच समुद्र के नीचे बसी है भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी? कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने चांदी से नहीं बल्कि दिव्य वैभव से चमकता था। एक ऐसा राज्य जिसका राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और फिर एक ही रात में पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है या उसके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं? आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली डिकोड ऑफिशियल चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई सीरीज टॉप 10 इंडियन माइथ्स एंड हिस्ट्री बिहाइंड देम। इस सीरीज में हम हर उस कहानी की पड़ताल करेंगे जिसे लोग सदियों से सच मानते आए हैं। लेकिन हम केवल मिथक नहीं बताएंगे, हम जानेंगे कि इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द्वारका की स्थापना। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समुद्र देव ने स्वयं भूमि प्रदान की। विश्वकर्मा ने इस नगर का निर्माण किया। द्वारका को सोने के महलों, चौड़ी सड़कों, विशाल बंदरगाहों और अद्भुत वास्तुकला वाला नगर बताया गया है। उस समय इसे दुनिया के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। पार्ट 2, समुद्र में कैसे डूब गई पूरी नगरी। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद यदुवंश का अंत हो गया। इसके कुछ समय बाद समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। लोगों का मानना है कि यह भगवान की इच्छा थी, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? पार्ट 3, समुद्र के नीचे मिली रहस्यमयी संरचनाएं। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज शुरू की। डाइवर्स को समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, चौकोर संरचनाएं, प्राचीन लंगर और मानव निर्मित प्रतीत होने वाले अवशेष मिले। इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने दावा किया यही है भगवान कृष्ण की द्वारका, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय अधिक सावधानी बरतता है। उनका कहना है कि ये अवशेष प्राचीन समुद्री बस्तियों के हो सकते हैं, पर अभी तक ऐसा निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है कि ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। पार्ट 4, इतिहास क्या कहता है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के तट पर प्राचीन काल में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और नगर मौजूद थे। समुद्र का स्तर समय के साथ बदलता रहा। भूकंप, समुद्री कटाव और प्राकृतिक परिवर्तन कई तटीय नगरों को प्रभावित करते रहे। इसलिए समुद्र के नीचे प्राचीन अवशेष मिलना असामान्य नहीं है। हालांकि इनका संबंध सीधे श्री कृष्ण की द्वारका से जोड़ने के लिए अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पार्ट 5, मिथक और इतिहास के बीच की सच्चाई। तो क्या द्वारका सच थी? उत्तर इतना सरल नहीं है। धार्मिक परंपराएं इसे भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक नगर मानती हैं। पुरातत्व समुद्र के नीचे प्राचीन मानव बस्तियों के प्रमाण दिखाता है, लेकिन इतिहासकार अभी भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यही महाभारत वाली द्वारका है। यही कारण है कि द्वारका आज भी भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारका वास्तव में समुद्र के नीचे छिपी हुई है या यह केवल एक महान पौराणिक कथा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या राम सेतु वास्तव में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।